अब जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप गौर से सुने, ये वाला तीसरा क्वेश्चन। पहले तो आप इसे समझें कि ये है क्या। देखिए ये एक वाल है, इस वाल की लंबाई, अगर इस दीवार को, ये है विद फाउंडेशन, ये थी विदाउट फाउंडेशन, ये मैंने फाउंडेशन का सेक्शन दिखाया हुआ है। तो आप इसे गौर से देखें, समझें। पहली बार आप देख रहे हैं, जब किसी बनी हुई दीवार को, जैसे सपोज ये एक दीवार है जिस पर ये बोर्ड लगा है, अगर हम इसको ग्राउंड फ्लोर पर देखें और उस समय देखें जिस समय मतलब अर्थवर्क की बैक फिलिंग न हुई हो, यानी हमें फाउंडेशन भी दिखाई दे, तो हम अगर ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने में जो चीज दिखाई देती बेटा वो क्या कहलाता? पिलान। तो पिलान में अगर हम इस दीवार को देखेंगे तो ये 10 मीटर लंबी दीवार दिखाई देगी, कि एक 10 मीटर लंबी दीवार है, ये इसका प्लान है। उसके बाद मैंने जो ये वाली दो लाइनें खींची हुई हैं, देखिए एक ये और एक ये, इसका मतलब ये सबसे ऊपर जो हमें दिखाई दे रही है 30 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो 30 सेंटीमीटर चौड़ी हमें ये दिखाई देगी। उसके बाद में जब हम नीचे आते हैं तो डीपीसी के बाद इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और ये हो जाती है 40 सेंटीमीटर। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये वाली दीवार दिखाई देगी और ये बाहर खसका निकला हुआ दिखाई देगा 5-5 सेंटीमीटर का, यानी टोटल जो चौड़ाई इसके यहाँ से यहाँ तक होगी वो इतनी होगी 40। ठीक है साहब, 30 और इसकी 40। ठीक है साहब। इसी तरीके से ये वाला 50 सेंटीमीटर, तो इसमें 3 खसके हैं, ये हमें ऊपर से देखने पर। अब अगर हम इसकी सेक्शन की डिटेल देखें तो ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं नीचे से ऊपर को चलता हूं कि ये है हमारा ग्राउंड लेवल, ये क्या है? GL, और इसको हम इस तरीके से अर्थवर्क को शो करते हैं, ये सिंबल है अर्थवर्क का, अर्थवर्क का ये सिंबल है इस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया GL, यानी मिट्टी जो है हमारी भूमि का जो लेवल है वो ये है। इसके अंदर हमने ये बुनियाद खोदी, फाउंडेशन हमने ये खोदी, इसका मतलब जो फाउंडेशन इसकी खोदी पूरी 10 मीटर लंबी खोदी, और चूंकि ये देखिए नीचे को चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला है 80 सेंटीमीटर, जो कि ये लिखा हुआ है। इसका मतलब फाउंडेशन का जो बिल्कुल बेड है, सबसे नीचे वाला लेवल, उसकी जो चौड़ाई है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी हमने एक खाई खोदी, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन। तो इस दीवार को बनाने के लिए हमने कितनी मीटर लंबी? 10 मीटर लंबी, इसमें से देख करके नक्शे में से, और कितनी चौड़ी? देखिए ये चौड़ाई नहीं है, ये चौड़ाई तो वो चौड़ाई है जो सुपर एलिवेशन, सुपर स्ट्रक्चर में हमें ऊपर से दिखाई दे रही है, यानी 30 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार। उसके बाद वो नीचे जाकर के ग्राउंड लेवल के पास जाकर के या डीपीसी के बाद जाकर के उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, फिर उसके बाद यहाँ आकर के फिर बढ़ रही है, और ये हमारा सीमेंट कंक्रीट वाला पार्ट है, या जिसमें हमने पीसीसी या हमने कंक्रीट डाली है। तो यहाँ पर इस कार्य को करने के लिए हमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर चौड़ाई में अलग अलग खोद लें। एक ही, यानी मैक्सिमम जो नीचे वाले डायमेंशन हैं उतनी चौड़ी खत्ती पूरी खोदनी पड़ेगी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ। कितनी चौड़ी है? 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 0.8 मीटर गहरी। ये हुई इसकी फाउंडेशन या इसकी खाई। यानी इस दीवार को बनाने के लिए जो मिट्टी का कार्य हमने किया, उसकी लंबाई 10 मीटर और उसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और जमीन से उसकी गहराई भी 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। तो ये हमने इसकी खुदाई कर ली। खुदाई करने के बाद में अब जब लेवल क्या नाम बेड लेवल या फाउंडेशन का लेवल बिल्कुल समतल हो गया, तो सबसे पहले जो हमारी कार्रवाई इसमें होती है, इसमें हम डालते हैं पीसीसी, या जिसे हम कहते हैं प्लेन कंक्रीट। ठीक है जी। तो हमने ये प्लेन कंक्रीट डाली, सबसे पहले तो उसे चेक किया कि हमारी अकॉर्डिंग डायमेंशन वो खुद गई कि नहीं।
80 सेंटीमीटर चौड़ी और 80 सेंटीमीटर गहरी और 10 मीटर लंबी। तीनों डायमेंशन हमने चेक कर ली आफ्टर एक्सकेवेशन, यानी खुदाई के बाद हमने चेक कर ली कि तीनों सही हैं। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा इसको बनाने का, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे साहब कंक्रीट। कितनी चौड़ाई में, यानी जितनी खत्ती पूरी चौड़ाई में हमने खोदी है 80 सेंटीमीटर, पूरी चौड़ाई में हम 80 सेंटीमीटर में चौड़ाई में और लंबाई 10 मीटर, पूरी लंबाई में हम इसमें कंक्रीट डालेंगे। अब आप कहेंगे साहब कितनी ऊंचाई में डालेंगे, कितनी उसकी थिकनेस या कितनी डेप्थ होगी, तो बेटा ये इससे क्लियर है कि ये हमें इतनी डालनी है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कंक्रीट जो फर्स्ट स्टेप हमारा है इस फाउंडेशन को, इस दीवार की फाउंडेशन को बनाने के लिए हमने कंक्रीट डाली जो कि 10 मीटर लंबी माई में है और 80 सेंटीमीटर चौड़ाई में है और जिसकी जो मोटाई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने पूरी की पूरी लंबाई में क्या डाल दिया था, कंक्रीट। लिहाजा एक आइटम ये हो गया हमारा कंक्रीट। इससे पहले का आइटम हमारा हो गया खुदाई का, कि अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, खुदाई का कार्य। दूसरा हमारा आइटम हो गया कंक्रीट इन फाउंडेशन, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई में ये हमें सेक्शन से मिल रही है। फिर एक बात सुन लीजिए, जो खत्ती खोदी हमने वो इतनी खोदी, यानी 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 80 सेंटीमीटर गहरी और 10 मीटर लंबी पूरी हमने खोद दी खत्ती इस दीवार की फाउंडेशन बनाने के लिए। तो ये जो काम हुआ, यानी 10 मीटर लंबाई में, 80 मीटर चौड़ाई में और 80 सेंटीमीटर गहराई में, ये हमारा कहलाएगा कि मिट्टी का कार्य। कि मिट्टी का कार्य हमने कितना किया, तो साहब 10 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर, ये क्यूबिक मीटर में आंसर आता है। अभी मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला आइटम हो गया हमारा ये साहब। अब इसके बाद दूसरा आइटम है, यहीं से देखिए शुरू हो जाती है इसके बाद ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क में आप ये देखेंगे कि हमने इतनी चौड़ाई में 80 सेंटीमीटर में खोदी, लेकिन ब्रिक वर्क पूरी चौड़ाई में नहीं किया। ब्रिक वर्क हमने ऑफसेट थोड़ा सा छोड़ दिया, यानी 15 इधर छोड़ा और 15 इधर छोड़ा, 30 और 80 में से 30 गया तो ये हमारा बच गया 50, यानी 50 सेंटीमीटर चौड़ाई में अब हमने वहां पर ईंटें रखी। और साहब कितनी लंबाई में, पूरी लंबाई में, और साहब कितनी ऊंचाई में, 20 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये वाली जो हम इसे कहेंगे फुटिंग, पहली फुटिंग जो हुई फाउंडेशन की, जो कि जमीन के अंदर है, जीएल से नीचे है, वो पहली फुटिंग हुई 10 मीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 0.2 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर गहरी। इसका मतलब ब्रिक वर्क 3 डायमेंशन में आ गया। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और उसकी ऊंचाई हो गई केवल प्रथम फुटिंग की, 10 मीटर लंबी और 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर ऊंची या गहरी। तो ये हो गई प्रथम फुटिंग। अब उसके बाद में हमारी आई साहब ये सेकंड फुटिंग। अब आप इस सेकंड फुटिंग को भी देख सकते हैं, देख रहे हैं कि इसके हमारे ये 2 पार्ट हम कर सकते हैं। पूरी की पूरी फुटिंग यहाँ तक है, लेकिन इसके हमने 2 पार्ट इसलिए किए कि हो सकता है कि जो मसाला हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें प्रोपोर्शन इतने पार्ट का तो अलग हो और इतने पार्ट का अलग। लिहाजा हम कहेंगे ब्रिक वर्क इन सेकंड फुटिंग अप टू जीएल, जीएल तक ब्रिक वर्क सेकंड फुटिंग में। ये हमारा हो गया आइटम। क्या हुआ था, फिर से देखिए कि ब्रिक वर्क इन सेकंड फुटिंग, यहां तक तो हम कर चुके हैं ब्रिक वर्क पहली फुटिंग में। अब इसके ऊपर फुटिंग करने जा रहे हैं, तो ये 40 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। तो 40 अब हम लिखेंगे ब्रिक वर्क इन सेकंड फुटिंग अप टू जीएल, यानी जीएल तक ब्रिक वर्क करने के लिए। तो लंबाई कितनी होगी साहब, पूरी लंबाई होगी दीवार की जितनी लंबाई है यानी 10 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी, देखिए पहले वाले में फुटिंग में ये वाली चौड़ाई आई थी, अर्थवर्क में ये चौड़ाई आई थी, अब आ जाएगी साहब ये चौड़ाई, यानी 10 मीटर लंबी, 40 सेंटीमीटर चौड़ी और ऊंचाई इसकी कितनी है, यहां से लेके यहां तक यानी 30 सेंटीमीटर। ये हो गई साहब सेकंड फुटिंग में ब्रिक वर्क का कार्य। तो हो गया 10 मीटर लंबा,
40 सेंटीमीटर चौड़ा और 0.3 मीटर गहरा। इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब आप आइए इस नंबर पर यहाँ पर, तो ये भी चूंकि सेकंड फुटिंग का ही एक दूसरा पार्ट है, केवल अलग हमने इसलिए किया कि हो सकता है प्रोपोर्शन भिन्न, नहीं तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक आइटम भी ले सकते हैं जिसमें केवल चौड़ा इसकी गहराई चेंज हो जाएगी, लंबाई 10 मीटर रहेगी, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन गहराई हो जाएगी 60 और 30 90 सेंटीमीटर। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन पहले ले चुके हैं, अब हमारे पास बच रहा है ये वाला पार्ट, लेकिन ये वाला पार्ट भी क्या है, सेकंड फुटिंग का ही तो एक पार्ट है, लिहाजा अब हम इसको लिखेंगे कि ब्रिक वर्क इन सेकंड फुटिंग फ्रॉम जीएल टू प्लिंथ लेवल, यानी प्लिंथ लेवल तक जीएल से सेकंड फुटिंग में ब्रिक वर्क का कार्य, ये आइटम का नाम हो गया। इसमें लंबाई वही 10 मीटर की लंबाई पूरी आएगी, चौड़ाई 40 आएगी, लेकिन गहराई इसमें आ जाएगी 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अब हमने ये वाला पार्ट कर लिया, पहले ये कर लिया, ठीक है जी। तो हमने अर्थवर्क निकाल लिया, इस फर्स्ट फुटिंग में ब्रिक वर्क का कार्य निकाल लिया, सेकंड फुटिंग में अप टू जीएल निकाल लिया, और सेकंड फुटिंग में जीएल से लेकर के पीएल तक निकाल लिया। ये वाली जो दो लाइन मैंने खींची है, ये ब्रिक वर्क का सिंबल है, याद रखें कि ब्रिक वर्क यहाँ पे हो रहा है, और ये जो मैंने छोटे छोटे त्रिभुज और डॉटेड बनाए हैं, ये है हमारा कंक्रीट का सिंबल, लिहाजा ये कंक्रीट वर्क है, ये ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क है, हम यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद में आता है ये वाला, ये लिखा है मैंने 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी। अब हम इसके ऊपर पूरी लंबाई में डीपीसी डालते हैं, तो डीपीसी डालेंगे पूरी लंबाई में 10 मीटर में। चौड़ाई कितनी होगी इसकी, जितनी दीवार की चौड़ाई है, तो दीवार की चौड़ाई है हमारी वही 40 यहाँ पर, लिहाजा लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई इसकी 2.5 मीटर, चौड़ाई इसकी हो गई 40 सेंटीमीटर। और ये जो 2.5 सेंटीमीटर है, ये हालांकि डेप्थ है, लेकिन हम डीपीसी को भी स्क्वायर मीटर में चूंकि लेते हैं, लिहाजा इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं, इस ऊंचाई को भी नहीं लेते, क्योंकि ऊंचाई इसकी बहुत ही कम है 2.5 सेंटीमीटर। तो डीपीसी की क्वांटिटी हो जाएगी टोटल लंबाई ऑफ दीवार, चौड़ाई ऑफ दीवार, तो 10 मीटर लंबी और 0.4 यानी 40 सेंटीमीटर चौड़ी, लंबाई इंटू चौड़ाई करके ये आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ द डीपीसी, डीपीसी की क्वांटिटी। अब हम उसके ऊपर चलेंगे, तो अब हमारा ये आ जाता है साहब, जिसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, यानी बिल्डिंग का वह भाग जो कि प्लिंथ लेवल से जीएल से ऊपर होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, अधिरचना। तो ये अधिरचना को देखेंगे हम, इसकी कितनी लंबाई है, तो लंबाई चूंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है 30 सेंटीमीटर, एक्चुअली ये चौड़ाई है सेक्शन में, प्लान में जो दिखाई दे रही है वो इसकी लंबाई है, तो लंबाई हुई 10 मीटर, चौड़ाई हुई 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्लियर कट आपको दिखाई दे रही है 4 मीटर। लिहाजा इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए ब्रिक वर्क की केवल इस पोर्शन की यहाँ से लेकर के यहाँ, ये हो गई साहब लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई आपकी 0.3 मीटर और ऊंचाई इसकी हो गई 4 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में हम इसको निकालेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा, ये सेक्शन है और ये प्रथम सवाल है आपके लिए, लिहाजा पहले आप प्लान और सेक्शन को अच्छी तरीके से समझिए, जो ड्राइंग में आपको पिछले साल सेकंड ईयर में पढ़ाया गया था। यानी ऊपर से देखने पर जो चीज दिखाई देती है वो प्लान, लिहाजा ये दीवार का प्लान शो किया गया है। और ये भी आप इसको कह सकते हैं कि एक पूरी दीवार में से 10 मीटर लंबी दीवार काट ली, तो ये कहलाएगा पोर्शन पार्ट ऑफ द वॉल, कि एक वॉल का 10 मीटर लंबा हिस्सा ऊपर से लेकर के फाउंडेशन तक काटा गया और उसे इस प्रकार से नक्शे के अनुसार बनाया गया। बनाने में क्या क्या आइटम यूज हो रहे हैं उसको बताइए, उसकी कैलकुलेशन करिए। तो अभी हमने कंक्रीट निकाल दी, ये निकाल दिया, आपका अर्थवर्क निकाल दिया और ब्रिक वर्क निकाल दिया।
अब इसके बाद में अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कोई कि साहब इसका प्लास्टर भी निकालिए, तो प्लास्टर भी निकाल देंगे। बस अब ये सारी चीजें निकालने के लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि एस्टीमेट बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 फॉर्मेट हमने इंपॉर्टेंट बताए थे। बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर्मेट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी निकालने के लिए जो हम फॉर्मेट यूज करेंगे उसे कहते हैं डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्मेट, और जिसे बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर्मेट भी कहेंगे। तो इसे बनाने के लिए या इसको हल करने के लिए अब हम, अभी तो मैंने आपको ज़बानी बताया, अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? डिटेल ऑफ क्वांटिटी फॉर्मेट। तो मैं बनाता हूं अब डिटेल ऑफ क्वांटिटी फॉर्मेट, आप उसको देखिए और समझिए। बिल ऑफ क्वांटिटी प्रारूप। बिल ऑफ क्वांटिटी, बस बिल ऑफ क्वांटिटी, ये प्रारूप हर एस्टीमेट में बनाया जाएगा, लिहाजा ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना जरूरी है। तो इसमें पहला कॉलम होगा बेटा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम होगा नेम ऑफ आइटम या पर्टिकुलर नेम ऑफ आइटम। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी नंबर, नेम ऑफ आइटम के बाद में एक यहाँ पर आ जाएगा नंबर का कॉलम, नंबर। उसके बाद में लेंथ, और उसके बाद में ब्रेथ, उसके बाद में डेप्थ या हाइट, और उसके बाद में आ जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी। ये हमने प्रारूप बनाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैं सवाल दोहरा देता हूँ फिर एक बार, समझिए इसे। इसका सवाल इस तरीके से आएगा कि एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल एज पर गिवन प्लान एंड सेक्शन। क्या कहा कि दिए गए प्लान और सेक्शन के अनुसार क्वांटिटी का एस्टिमेट बनाइए। किस किस के लिए? फॉर द फॉलोइंग आइटम। आइटम इसने दे दिए हैं। देखिए या तो आइटम दे देगा तो केवल आपको उन्हीं आइटम की कैलकुलेशन करनी है, और अगर आइटम न दे हो तो ये भी कह सकता है कि दिए गए प्लान और सेक्शन के अनुसार इस दीवार को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल आवश्यक होंगे उसका एस्टीमेट बनाइए। कि तो यहाँ पर उसने आइटम के नाम नहीं दिए, तो ये आइटम आपको अपने आप स्वयं लिखने होंगे। तो दोनों तरीके से सवाल आ सकता है कि दिए गए प्लान और सेक्शन के अनुरूप दीवार को निर्माण करने के लिए किन किन आइटमों की आवश्यकता होगी वो बताइए। या फिर ये कह दे कि दिए गए प्लान और सेक्शन के अनुसार दीवार को निर्माण करने के लिए निम्न आइटमों की गणना करिए। तो इसने जैसे गणना करने के लिए मालूम किया है, सबसे पहले ये मालूम किया है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्या मालूम किया? एक तो मालूम किया इसने अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, नंबर 1 अर्थ वर्क निकालिए, अर्थ वर्क की गणना करिए, कहाँ? खुदाई में, इन एक्सकेवेशन। नंबर 2 मालूम किया है साहब इसने कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट की गणना करिए, कंक्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन। तीसरा इसने मालूम कर लिया है साहब इसमें ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। और चौथा मालूम किया है इसने डीपीसी, डीपीसी। उसके बाद पांचवा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। और आगे कहा है इसने 6 नंबर पर 12 mm का प्लास्टर, 12 mm प्लास्टर करने के लिए इसकी क्वांटिटी भी बताइए। और साहब इसने कह दिया है
कलर वॉश के लिए, कलर 7 नंबर पे किसने कहा है, कलर वॉश 2 कोट, यानी 2 कोट कलर वॉश कराने के लिए, कलर वॉश 2 कोट, 2 कोट कलर वॉश कराने के लिए इसकी क्वांटिटी बताइए। और ये भी बताइए 8 नंबर पे आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी अमाउंट भी बताइए। इसका मतलब इसने इसमें 8 चीजें निकलवाई हैं। देखिए ध्यान से देखिए फिर से कि इसने ये कहा है कि ये प्लान और ये सेक्शन एक दीवार का दिया हुआ है, इसके अनुसार इस दीवार को बनाना है। तो इस दीवार को बनाने के लिए आप इन आइटम की कैलकुलेशन करिए। ये कहलाता है भाई एस्टीमेट। क्या क्या, अर्थवर्क एक्सकेवेशन में निकालिए, कंक्रीट फाउंडेशन में निकालिए, ब्रिक वर्क फाउंडेशन में निकालिए, डीपीसी की कैलकुलेशन करिए और ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में निकालिए। 12 mm का प्लास्टर करने के लिए उसकी क्वांटिटी बताइए और कलर वॉश करने के लिए 2 कोट में उसकी क्वांटिटी बताइए और टोटल काम कितने अमाउंट में होगा या कितने अमाउंट रिक्वायर्ड है वो बताइए। तो अब हम इसको एक एक करके लेते हैं। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले बनाया ये आपका प्रोफार्मा, जिस प्रोफार्मा का नाम है बिल ऑफ क्वांटिटी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर में लिखेंगे 1 में हमें क्या चीज निकालनी है, यहां से निकल लिख लीजिए अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। तो सबसे पहले हमें निकालना है अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन यानी मिट्टी खुदाई का कार्य, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो चूंकि दीवार यहाँ पर एक ही है लिहाजा नंबर में आ जाएगा सीधा सीधा 1, एक दीवार है लिहाजा 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आप ये देखिए कि ये दीवार की लंबाई कितनी है बेटा, इस दीवार की लंबाई हम यहाँ से देख सकते हैं, इससे प्लान से 10 मीटर। तो यहाँ से देखिए और लंबाई में लिख दीजिए 10 मीटर, ठीक है जी। 10 मीटर लंबाई एक दीवार और इसमें हमारा पहला आइटम है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो 1 नंबर और 10 मीटर लंबाई। चौड़ाई कितनी है अर्थवर्क की, आप देख सकते हैं ये है 80 सेंटीमीटर चौड़ाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो आप यहाँ पर लिख देंगे आप 80 की जगह, क्योंकि ये मीटर में है लिहाजा यहाँ भी हम लिखेंगे 0.8 मीटर। इसकी हो गई चौड़ाई। अब इसके बाद में अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लिहाजा ये इसकी डेप्थ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी 0.8 मीटर है लिहाजा हमने यहाँ पर लिख दिया 0.8 मीटर। तो हमने लंबाई लिख ली, चौड़ाई लिख ली और इसकी गहराई या डेप्थ लिख ली। लिहाजा जब हमने इन्हें तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी आ गई 6.4 मीटर क्यूब। यानी टोटल इस बुनियाद को या फाउंडेशन को या नींव को बनाने के लिए जो मिट्टी का कार्य हमें करना होगा वो होगा साहब 6.4 क्यूबिक मीटर। लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई। तो हमारा यहाँ से ये एक आइटम आपका हो गया सॉल्व। अब इसके बाद में है साहब कंक्रीट, दूसरा आइटम हम लेंगे कंक्रीट। तो इस फाउंडेशन में कंक्रीट कितनी पड़ेगी, तो 2 नंबर आइटम यहाँ पर लिख देंगे 2 नंबर और यहाँ पर लिख देंगे सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन सीमेंट कंक्रीट में फाउंडेशन का कार्य तो कितना है भैया, संख्या में आ जाएगा 1, एक ही तो दीवार है। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखेंगे। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखने के लिए हमें प्लान और सेक्शन पे जाना पड़ेगा। लिहाजा लंबाई इसकी 10 मीटर, जैसा कि ये भी है 10 मीटर की खुदाई की है तो 10 मीटर की लंबाई में हम कंक्रीट डालेंगे। 0.8 मीटर चौड़ी हमने खत्ती खोदी है लिहाजा पूरी खत्ती की चौड़ाई में 0.8 मीटर में हम कंक्रीट डालेंगे। अब सवाल है साहब ऊंचाई का, यानी कंक्रीट कितनी ऊंची होगी। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0.8 मीटर गहरी खत्ती खोदी है हमने, यानी मिट्टी का कार्य क्या है तो ये लिख दिया। लेकिन अब हम चूंकि कंक्रीट डाल रहे हैं और कंक्रीट यहाँ से लेके अर्थात बेस से लेकर के जीएल तक नहीं डाल रहे, बल्कि केवल और केवल इतनी कंक्रीट हमने डाली है, आप देख सकते हैं सेक्शन में बिल्कुल क्लियर, और जिसकी ऊंचाई ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर।
लिहाजा अब यहाँ पर ये वाली डायमेंशन चेंज होगी, बस ये हो जाएगी 0.3 मीटर। गहराई हमारी मिट्टी की तो थी 0.8 मीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन कंक्रीट की जो गहराई है वो है हमारी 0.3 मीटर, तो हमने 0.3 मीटर लिख लिया। लिहाजा यहाँ भी आप देख रहे हैं 3 डायमेंशन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी 2.4 मीटर क्यूब क्वांटिटी आ गई। इसका मतलब ये दूसरा आइटम भी हमने कर लिया सॉल्व। पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां से लेकर के हमारा और यहां पूरा ब्रिक वर्क है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो अभी जब मैं आपको समझा रहा था, मैंने ये कहा था कि हम इसको फुटिंग में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फुटिंग में चौड़ाइयां चेंज होती हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 3 नंबर आइटम हम लिखेंगे। तो 3 नंबर आइटम को लिखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। इन ये हो गया हमारा हेडिंग, इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। यानी अभी हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन में अप टू प्लिंथ तक, यहां तक की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ये हो गया हमारा हेडिंग। इसमें ए होगा साहब हमारा, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट फुटिंग, प्रथम फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग। तो फर्स्ट फुटिंग कहाँ है आज इस सेक्शन में? तो देखिए फर्स्ट फुटिंग हमारी ये है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू फर्स्ट फुटिंग में ये हमारी लंबाई वो है, क्या नाम, फर्स्ट फुटिंग है। तो इस फर्स्ट फुटिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कितनी है? तो एक वाल है तो संख्या में आ जाएगा 1। कितनी लंबाई है साहब इसकी? 10 मीटर की इसकी लंबाई है, लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर। और उसके बाद में साहब इसकी चौड़ाई कितनी है? आप सेक्शन से आप देख लीजिए, ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 50 सेंटीमीटर। जबकि कंक्रीट की जो चौड़ाई थी वो 0.8 मीटर थी, ये रही 0.8 मीटर। और ये हमारी क्या नाम अर्थवर्क की चौड़ाई थी, और यही हमारी कंक्रीट की चौड़ाई थी। लेकिन इस फर्स्ट फुटिंग में हमने 15 सेंटीमीटर इधर से 15 सेंटीमीटर इधर से छोड़ा, तो बीच में हमारी रह गई 50। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5 मीटर चौड़ाई। हमने लिखा ब्रिक वर्क इन फर्स्ट फुटिंग, एक नंबर, लंबाई में 10 मीटर और चौड़ाई में आपका 0.5 मीटर। अब हमें रह गया इसकी गहराई या ऊंचाई। तो आप इसको देखिए गौर से, ये 50 सेंटीमीटर चौड़ी है, लेकिन कितनी ऊंची है? इतनी, ये है 20 सेंटीमीटर। लिहाजा गहराई में हम लिख देंगे 0.2 मीटर। लिहाजा अब ये भी फिर 3 डायमेंशन आ गई, 10 मीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर गहरी। लिहाजा इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.00 मीटर क्यूब। यानी ये आ गया हमारा ब्रिक वर्क, और ये किसमें आ गया ब्रिक वर्क? फर्स्ट फुटिंग में। ठीक, अब हमने सेकंड फुटिंग की बात करनी है। तो हम जानते हैं कि सेकंड फुटिंग यहां से लेकर के यहां तक है, डीपीसी तक। लेकिन इस डीपीसी को मैंने इस पहले सवाल में 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अप टू जीएल और फ्रॉम जीएल टू पीएल, प्लिंथ लेवल तक। तो मैं इसको यहाँ भी 2 हिस्सों में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्लिंथ वाल अप टू जीएल। क्या लिख देंगे? प्लिंथ वाल या सेकंड फुटिंग, जो भी कुछ कहते हैं हम इसे, प्लिंथ वाल अप टू जीएल, अप टू जीएल, जीएल तक हमारी प्लिंथ वाल या सेकंड फुटिंग अप टू जीएल। तो साहब ये कितनी है? 1। इसकी लंबाई कितनी है? वो 10 मीटर। अब आप इसकी चौड़ाई बताइए मुझे कितनी है? देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसकी चौड़ाई है, और ये मैंने लिखा था 40 सेंटीमीटर। कितनी चौड़ाई है साहब? 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देंगे हम 0.4 मीटर, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 0.4 मीटर। अब इसके बाद में आप इसकी डेप्थ बताइए कितनी है? तो देखिए ये लिखा है डेप्थ 30 सेंटीमीटर। कितनी डेप्थ है?
30 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी प्लिंथ वॉल अप टू जीएल, ग्राउंड लेवल तक, ये हमने लिखा प्लिंथ वॉल अप टू जीएल। एक नंबर 10 मीटर लंबा, 0.4 चौड़ा और 0.3 मीटर गहरा या ऊंचा, 0.3 मीटर। तो अब जब हमने इन्हें तीनों को मल्टीप्लाई किया तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यानी लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो रिजल्ट आया 1.20 मीटर क्यूब। ये भी ब्रिक वर्क हो गया, लेकिन ये ब्रिक वर्क किस में हुआ था? प्लिंथ वॉल अप टू जीएल। तो अभी इतना पोर्शन और रह गया, हम इसको लिखेंगे प्लिंथ वॉल अबव जीएल, ये हो गया बी। सिमिलरली ये हो गया सी, प्लिंथ वॉल अबव जीएल, इसे लिखेंगे अबव जीएल, जीएल के ऊपर प्लिंथ वॉल का कंस्ट्रक्शन। तो प्लिंथ वॉल अप टू जीएल, तो ये भी आ जाएगा 1 नंबर, और 10 मीटर लंबा हमें प्लान से आ गया, और इसकी चौड़ाई है ना उतनी ही 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। अब आप रह गया इसकी ऊंचाई, तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई इसकी कितनी है? 0.6 मीटर। तो ये है साहब 0.6 मीटर, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साहब 2.40 मीटर क्यूब। इस प्रकार ये हमारा 3 हिस्सों में आपका ब्रिक वर्क निकाल गया। पहला हो गया फर्स्ट फुटिंग, दूसरा हो गया प्लिंथ वॉल अप टू जीएल, और तीसरा हो गया प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल। ठीक है साहब। तो अब ये चूंकि तीनों के तीनों एक ही आइटम हैं, लिहाजा इन तीनों का हम यहाँ सम कर सकते हैं। ये तीनों का जो सम आया वो हमारा आ गया 4.6 क्यूबिक मीटर, 4.60 मीटर क्यूब। यानी ब्रिक वर्क जो हमें करना है फाउंडेशन में, जैसा कि ये था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, तो तीसरे नंबर का ये हमारा आंसर आ गया। टोटल कार्य हो गया 4.6 मीटर क्यूब। अब उसके बाद में साहब यहाँ पे अब आएगा 3, अब यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर पे क्या चीज़ है? डीपीसी। तो 4 नंबर पे हम यहाँ पर लिख देंगे डीपीसी। तो डीपीसी जो है वो कितनी है साहब? एक ही वाल है तो एक आ जाएगी। लंबाई कितनी है? 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 0.4 मीटर। और साहब इसकी जो ऊंचाई है, मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई इसमें नहीं लिखते हैं क्योंकि ऊंचाई इसकी बहुत कम है, लिहाजा इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डीपीसी के लिए एक नंबर में आ जाएगा, 10 मीटर लंबाई में आ जाएगा और 0.4 मीटर चौड़ाई में आ जाएगा, ऊंचाई में कुछ नहीं आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर क्यूब, 4.00 मीटर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आ गया क्योंकि ये 2 ही डायमेंशन में है। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा सवाल भी हो गया। अब 5वां सवाल है साहब, 5 नंबर, ये है साहब ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। इसे कहेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 1 नंबर, और वही लंबाई कितनी है? पूरी 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है ब्रिक वर्क के सुपर स्ट्रक्चर में? देखिए यहाँ पर 40 थी, 40 के बाद ये 30 रह गई, ये रखा 30। इसका मतलब है इसकी चौड़ाई होगी साहब 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 4 मीटर, 4 मीटर ऊंचा है, लिहाजा हम इस पे लिख देंगे 4 मीटर, 4.00, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई जब हम करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 12 मीटर क्यूब। यानी सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क का जो कार्य है वो 12 मीटर क्यूब हो गया। इस तरीके से ये हमारा नंबर 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया। अब ये हमारा ब्रिक वर्क का कार्य हो गया। अब अगर हम इसमें ये चाहते हैं कि साहब हम इस पर प्लास्टर भी करें, जैसे इन्होंने इस सवाल में कहा है कि 12 मिलीमीटर का सीमेंट प्लास्टर भी बताइए कितना होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो हम अगला आइटम लेंगे साहब, इसके बाद में छठा आइटम है सीरियल नंबर 6 कंटिन्यूएशन में, और लिखेंगे 12 mm सीमेंट प्लास्टर, 12 mm सीमेंट
प्लास्टर, 12 mm सीमेंट प्लास्टर। और अगर हम चाहें तो इसका रेशियो भी दे सकते हैं 1:6 का, 1:6 का 12 mm का सीमेंट प्लास्टर, तो नंबर में एक ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि साहब आपका जो दीवार का 12 mm का है वो प्लास्टर हमें करना है, तो वो इनसाइड अगर हम देखें अंदर की तरफ दीवार की दो साइडें होंगी, एक बाहर की एक पीछे की। तो बाहर की जो होगी तो इनसाइड जाहिर है 10 मीटर लंबी है, तो उसकी लंबाई भी आएगी हमारी 10 मीटर, ये आ गई 10 मीटर। 12 मिलीमीटर सीमेंट प्लास्टर करने के लिए इस दीवार पर जो अंदर की हमारी साइड होगी, अंदर की तरफ जहाँ हमारा कमरा रहेगा वो होगी आप 10 मीटर लंबाई और इनसाइड वाल। उसके बाद चौड़ाई उसकी कुछ नहीं होगी, जबकि ऊंचाई होगी 4 मीटर, 4.00 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वांटिटी आ जाएगी 40.00 मीटर स्क्वायर। क्या हुआ? सीमेंट प्लास्टर जो कमरा जिस तरफ रहेगा वो या इनर साइड या इन साइड जो होगी वाल की, वहां पर जो प्लास्टर रिक्वायर्ड होगा वो 40 मीटर स्क्वायर होगा। अब दूसरा साहब इसी का पार्ट होगा आउटसाइड, ये हुआ सब हमारा 4 मीटर और ये हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे हम इसको 1 मीटर 10 मीटर और चौड़ाई कुछ नहीं, और इसकी जो ऊंचाई है 4 मीटर, तो उसका रिजल्ट हो गया या एरिया हो गया 40 स्क्वायर मीटर इनसाइड। यहाँ पर लिख देंगे इनसाइड। अब एक चीज आप देखें, ये आउटसाइड जो दीवार होती है घर के बाहर वाली, आप इसको देखेंगे कि इसका जो हम प्लास्टर करते हैं तो जितनी दीवार अंदर की तरफ से ऊंची है उसको थोड़ा सा हम ज्यादा रखते हैं प्लास्टर, ताकि वो दिखाई ना दे, यानी जब मिट्टी भरी जाए बैक फिलिंग हम जिसे कहते हैं तो वो उसको ढक ले। तो आप यहाँ से देखेंगे कि देखिए 4 मीटर तो ऊंचाई ये है और 0.6 मीटर ये है। यहाँ आकर के हमारा जीएल मिलता है, आप ग्राउंड ले यहाँ पर जीएल मिलता है। तो जब जब जीएल ये मिलता है तो यहाँ पर जीएल तक जो है, अब हम इन साइड में जो करेंगे बाहर की तरफ, तो ये यहाँ पर जीएल से भी थोड़ा सा हम नीचे की तरफ करेंगे, यानी टोटल हो गया ये 4.6 मीटर, लेकिन 10 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ प्लास्टर करेंगे तो टोटल लंबाई इसकी हो जाएगी 10 मीटर। तो इसकी लंबाई हो गई इनसाइड। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम आउटसाइड। आउटसाइड में कितना होगा? 1 नंबर रहेगा, 10 मीटर इसकी लंबाई रहेगी और साहब इसकी चौड़ाई कुछ नहीं होगी, जबकि ऊंचाई हो जाएगी 4.70। अब आप इसको देखिए कि ये 4 मीटर है अंदर की तरफ, ये 4.7 है। इसे अच्छी तरीके से समझिए कि अंदर की तरफ चूंकि फर्श आ जाता है, लिहाजा फर्श से लेकर के ऊपर ही तक तो हम करेंगे प्लास्टर, लिहाजा ये 4 मीटर हमारी ऊंचाई ये वाली दिखाई देगी टीपीसी के ऊपर। लेकिन इसी को जब हम बाहर की तरफ देखेंगे तो इसको हमें प्लास्टर करना पड़ेगा ये और प्लस ये, यानी जीएल तक। और अगर जीएल तक भी करेंगे तो फिर हमें ये थोड़ा सा गंदा या भद्दा दिखाई देगा, लिहाजा 10 सेंटीमीटर हम और बढ़ा लेते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल ऊंचाई हो गई 4.6 मीटर और हमने 10 सेंटीमीटर नीचे और ले लिया। इस तरीके से इसकी जो डेप्थ ऊंचाई है वो 4.7 मीटर हो गई। तो 10 मीटर लंबा, 4.7 मीटर ऊंचा, तो ये इसकी क्वांटिटी आ गई 47.00 मीटर स्क्वायर। अब ये चूंकि दोनों आइटम सीमेंट प्लास्टर हैं तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं और ये हमारा आ जाएगा 87.00 मीटर स्क्वायर, यानी प्लास्टर की मात्रा आ गई। इस तरीके से हमारा ये 6 नंबर का आइटम भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में था व्हाइट वॉश, 7 नंबर आइटम है हमारा। सात नंबर आइटम है हमारा व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश, अब ये व्हाइट वॉश हमारा चूंकि उसमें लिखा हुआ है 3 कोट में, कलर वॉश हमें करना है तो पहले हमें व्हाइट वॉश करना पड़ेगा 3 कोट में।
3 कोट में जब हम व्हाइट वॉश करेंगे तो जाहिर है एक ही आइटम हुआ ये व्हाइट वॉश का, और उसके बाद व्हाइट वॉश 3 कोट में 10 मीटर लंबा यानी जितना प्लास्टर है उतना, और 4.0 मीटर ऊंचा। ये कहां की तरफ हुआ था? अंदर की तरफ। व्हाइट वॉश 3 कोट अंदर की तरफ, ठीक है साहब। 40 स्क्वायर मीटर हो गया, 40 स्क्वायर मीटर कलर वॉश हो गया। अब इसके बाद में अब हम यदि कलर वॉश करते हैं तो अब हम इसमें अगला आइटम लिख सकते हैं 8 नंबर, इसको लिख दीजिए कलर वॉश हमें करना है। कलर वॉश, कलर वॉश के हमें कितने कोट करने हैं? आउटसाइड की तरफ अबव जीएल, ये कहां के किया जाएगा? आउटसाइड, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ हमें केवल व्हाइट वॉश करना था, वो कर दिया। बाहर की तरफ हमें कलर वॉश करना है आउटसाइड अबव जीएल, जीएल के ऊपर ऊपर होगा ये, अबव जीएल ग्राउंड लेवल से ऊपर ऊपर होगा, और ये भी 1 नंबर होगा, और उसके बाद 10 मीटर लंबा होगा ये, और इसकी चौड़ाई, अब देखिए इसकी चौड़ाई कितनी होगी? हमने जो 12 मिलीमीटर का प्लास्टर किया है वो 10 सेंटीमीटर जीएल से नीचे रखा, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा बचाना चाहें तो इसमें जीएल के नीचे न जा करके हम इसे 4.6 ही ले सकते हैं, और हमने इसमें क्लियर कट चूंकि लिख दिया है अबव जीएल, लिहाजा आपको यहाँ 4.6 मीटर ही लेना होगा। इस तरीके से ये 46 मीटर स्क्वायर, 46 मीटर स्क्वायर ये हो गया इसका कलर वॉश। इस तरीके से ये सब आपका कलर वॉश भी हो गया। तो अभी अमाउंट हम बाद में निकालेंगे। तो इस तरीके से ये हमने एक एक करके 7 आइटम निकाल दिए, जो कि हमारी क्वांटिटी आ गई। अर्थवर्क की क्वांटिटी आ गई 6.4 क्यूबिक मीटर, और कंक्रीट आ गई 2.4 क्यूबिक मीटर, ब्रिक वर्क आ गया अप टू अप टू फाउंडेशन या इन फाउंडेशन 46 मीटर, डीपीसी हमारे आ गई 4 फर्स्ट आपका ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में 12, और 12 मिलीमीटर प्लास्टर आ गया 87 स्क्वायर मीटर, और 40 स्क्वायर मीटर व्हाइट वॉश, और 46 स्क्वायर मीटर हमारा आ गया कलर वॉश।